तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू रेनेगेड मॉडल की वीडियो के अंदर में। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी के पार्ट 3 को। आप सभी को पता होगा कि मेरे चैनल के ऊपर में करेंटली मैंने 2 एपिसोड्स को अपलोड किया, जो कि बेसिकली हम लोगों का मूवी का 2 पार्ट था। जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आप सभी को बताया कि कैसे ली मूवान की डेथ होगी। सेकंड पार्ट के अंदर में वांग ली ने उसका एंशिएंट गॉड फॉर्म दोनों मिलकर लड़ने वाले थे लॉ ऑफ हेवेंस के साथ में। लेकिन क्या ये सभी की सभी लड़ाई बिल्कुल वेस्ट निकलेगी, इस बारे में हम लोग को इसी थर्ड पार्ट में पता चलेगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो जायंट हैंड फिर से रीअपियर होता है, लेकिन इस दौरान वो हैंड नहीं बल्कि एक फिस्ट बन चुका था और सीधा एंशिएंट गॉड के ऊपर में वार कर देता है, जिस वजह से एंशिएंट गॉड नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन इसी दौरान एंशिएंट गॉड के पीछे वो जो इल्यूजन क्रिएट हुआ था वो पूरी तरीके से खड़ा होने लगता है, जिसके बाद ही एंशिएंट गॉड फिर से मोटिवेट होता है और वापस से उस हैंड की तरफ में हमला करने जा रहा था। लेकिन तब तक वो जो जायंट हैंड था वो अपना रास्ता मोड़ चुका था और एंशिएंट गॉड को इग्नोर मारता हुआ फिर से वांग ली की तरफ बढ़ने लगता है। और इस दौरान वांग ली इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसने लिटरली फिर से 5000 किलोमीटर को कवर कर लिया। और ये सभी हजारों किलोमीटर्स को तो ऐसे पार कर रहे जैसे उनके लिए एक एक कदम की बात हो। इसी दौरान वांग ली एक छोटे से गांव में पहुंचता, जहाँ की आबादी 100 से ज्यादा नहीं थी। वहाँ का माहौल काफी ज्यादा शांत था और उन सभी को पता नहीं चल रहा था कि इतनी टेरिफाइंग बैटल चल रही है उनके डायनेस्टी के अंदर में, क्योंकि वो जो लॉ ऑफ हेवेंस का हैंड नीचे की तरफ आया है उसे कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर और मॉडल नहीं देख सकता। यहाँ तक कि उसके जरिए किए गए चेंजेस को भी वो लोग महसूस नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वो लोग उन चीजों को महसूस करते हैं जो कि एंशिएंट गॉड के जरिए किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो हैंड है वो इन सभी कल्टीवेटर्स को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एंशिएंट गॉड सभी लोगों को दिखाई देगा। साथ ही साथ एंशिएंट गॉड जो धरती के ऊपर गिरा और वो जो बड़ा सा गड्ढा हुआ उस चीज को भी लोग देख सकते थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वांग ली क्यों उस हैंड को देख पा रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि वो जो हैंड है वो एक्चुअली में लॉ ऑफ डेथ के लिए है। मतलब कोई भी कल्टीवेटर अगर धरती के ऊपर में मरता है तो उसका सिर्फ काम है उस नेशनल सोल को ऊपर खींच लेना और उसको रीइंकार्नेशन साइकिल में फेंक देना। और वांग ली इस हैंड को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि वांग ली लाइफ एंड डेथ डोमेन को यूज करता है, जिसका मतलब उसे लाइफ और डेथ के बारे में सभी चीजें पता है। और यही कारण था जिस वजह से वांग ली उस हैंड को देख पा रहा था। इसी दौरान वांग ली जैसे उस गांव में पहुंचता है तो वहाँ की आबादी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 100 के आसपास लोग होंगे। उसके अंदर में उसे कुछ छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते जो कि आसपास में खेल रहे थे। और उसी गांव के अंदर में वांग ली को एक औरत दिखाई देती है जो कि कुछ पका रही थी, और वो बार बार अपने सर को उठा के उन सभी बच्चों की तरफ देख रही थी और अपने पेट के ऊपर में हाथ सहला रही थी, जिसका मतलब कि वो औरत जो है वो प्रेग्नेंट है। वांग ली हवा में फ्लोट करता हुआ इन सभी चीजों को देख रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने हाथों से उस स्क्रोल को रिलीज कर देता है। जैसे ही उसके हाथों से वो स्क्रोल छूटती है, उसी दौरान ली मूवान का नेशन सोल उसके अंदर से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही फिर से हेवेंस की तरफ असेंड करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वहीं पर वांग ली अपने हाथों से कुछ पॉइंट आउट करता है, जिस वजह से वो नेशन सोल तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो नेशन सोल नीचे जा रहा था, लेकिन उसी दौरान वो जायंट हैंड फिर से वहां पर अपीयर हो जाता है, सीधा ली मूवान की नेशन सोल को कैप्चर करने जा रहा था। तभी वांग ली उन दोनों के बीच में आकर उस जायंट हैंड को वहीं पर रोक देता है और काफी तेज धमाका होता है, जिसकी वजह से वांग ली को फिर से काफी ज्यादा चोट आती है। उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। फिर उसके बाद ही वो जायंट हैंड रुकता नहीं है और वो फिर से हमला करता है, लेकिन वांग ली इस दौरान उसके पास एनर्जी नहीं थी कि वो उस चीज को ब्लॉक कर सके, जिस वजह से वो अपने वुड कार्विंग्स वाली जो भी पपेट्स थे उन सभी को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। और उन सभी के अंदर में भी काफी ज्यादा पावर्स थी। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली वांग ली ने जो अपना पपेट को दिखाया था वो लेट नेशन सोल के पास में था और वांग ली के पास ऐसे कई सारे थे, जिस वजह से वांग ली ने सभी पपेट्स को इस्तेमाल कर दिया। लेकिन वो जायंट हैंड इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने सभी को एक एक करके तबाह करके रख दिया। और तबाह करने के बाद वो रुकता नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा तेजी से उस नेशन सोल की तरफ पहुंच रहा था। लेकिन वांग ली तभी उन दोनों के बीच फिर से पहुंच जाता है और इस दौरान वांग ली के पास में बिल्कुल भी मौका नहीं था कि वो किसी भी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करे, जिस वजह से वो जो पूरा का पूरा वार था डायरेक्टली उसकी बॉडी के ऊपर में आ जाता है। इसके बाद ही वांग ली का जब फिर से सीन दिखाया जाता है तो वो पागलों की तरह हंस रहा था। उसे देख के लग रहा था जैसे वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है और वो कह रहा था कि तुम वानर को जबरदस्ती लेके जाना चाहते हो और उसकी मेमोरीज को इरेज करके रीइंकार्नेशन साइकिल में डालना चाहते हो, और मेरे रहते मैं इस चीज को बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। जिसके बाद ही वो जो आंखें थी वो फिर से वांग ली की तरफ देखती है और वो फिर से उसके ऊपर में काफी भयानक हमला करता है और इस चीज को वांग ली नहीं रोक पाता और उसकी बॉडी जो थी वो काफी ज्यादा सीवियरली यहाँ पे डैमेज भी हो गई, लेकिन उसकी बोलती बंद नहीं होती है। वहाँ पर वांग ली हंसता हुआ उस लॉ ऑफ हेवेंस को धमकाता है और कहता है कि मैंने लाइफ एंड डेथ डोमेन को प्रैक्टिस किया और इन फ्यूचर चल के रीइंकार्नेशन साइकिल को अपना बना लूंगा, और जिस दिन मैंने उसे अपना बना लिया फिर तुम मेरे आदेशों का पालन करने पर मजबूर हो जाओगे, तुम्हें
तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। फिर से एक ताबड़तोड़ डायलॉग, ऐसा लग रहा है जैसे मैं साउथ की मूवी देख रहा हूँ, लेकिन काफी अच्छे डायलॉग्स हैं। लेकिन इस डायलॉगबाजी से उस हेवेंस की आंखों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी पूरी तरीके से शांत थी और वो उस वांगलिन को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि वो कोई छोटा सा एक मॉडल हो जिसका कोई भी इज्जत नहीं है और वो पागलों की तरह से बड़बड़ा रहा है। उसकी बातें बिल्कुल भी इसे समझ में नहीं आ रही थी और इसके पास में कोई हाव भाव है नहीं जिससे उस चीज को वो फील कर सके और समझ सके। ये फिर से उसके ऊपर में हमला कर देता है और इस बार का जो हमला था वो और भी ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग था, क्योंकि उस फिस्ट के साथ में इस दौरान यहाँ पे लाइटनिंग भी आ रही थी, जिसका साफ साफ एक ही मतलब था कि हेवेंस वाले वांगलिन को पनिश करने जा रहे हैं। और वैसे भी वांगलिन के पास इतनी पावर्स तो बची नहीं है कि वो उस पनिशमेंट को झेल सके। तभी उसी दौरान कहीं दूर से उड़ता हुआ एक रेड लाइट आता है और सीधा वांगलिन के साथ में फ्यूज हो जाता है। और आप सभी लोगों ने गेस कर लिया कि ये रेड लाइट है क्या। ऑफ कोर्स वांगलिन की ओरिजिनल बॉडी यानी कि एंशिएंट गॉड फॉर्म वो सीधा आके वांगलिन के साथ में फ्यूज हो जाता है। और जैसे ये दोनों फ्यूज होते हैं, उफ क्या ही डेडली ऑरा इनके पास से रिलीज हो रही थी। देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक एंशिएंट गॉड है या फिर एक नॉर्मल कल्टिवेटर है, कुछ अलग टाइप की उसके बॉडी से ऑरा रिलीज हो रही थी। इसके साथ साथ उसकी दोनों आंखें बिल्कुल टेरिफाइंग रूप ले लेती है, क्योंकि उसके लेफ्ट आई के अंदर में मून था और उसके राइट आई के अंदर में सन। अब ये कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं था, बल्कि ये एक अनदेखा कॉम्बिनेशन बन चुका है जिसकी रैंकिंग्स को हम लोग कभी भी गिन नहीं सकते और ना ही इसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी दौरान इसके पीछे में वो जो इल्यूजनरी बॉडी था वो पूरी तरीके से अब खड़ा हो चुका है और इस मोमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पीछे की वो इल्यूजनरी बॉडी है वो रियल बॉडी है और उसके सामने में वो जो छोटा सा कैरेक्टर हम लोग को दिखाया जा रहा है वो उसका ओरिजिन सोल है। और ये पावरफुल फ्यूजन बिना रुके फिर से उस हैंड के ऊपर में हमला कर देता है। ऑफ कोर्स इसके मुंह से अभी भी बोलो जुबा केसरी चल रहा था, मतलब खून की नदियां बह ही रही थी। तभी ये फिर से एक तगड़ा डायलॉग मारता और कहता है कि वानर रीइंकार्नेशन साइकिल के अंदर एंटर कर चुकी है, मतलब अब वो जल्द ही मॉर्टल बन जाएगी और ये सभी चीजें हम लोगों के लॉ ऑफ हेवेंस के दायरे के अंदर ही हो रही है। जिसका मतलब जब तक वो कल्टीवेट नहीं करती या फिर वो 19 साल की नहीं हो जाती तब तक वो हेवेंस की नजरों से बची हुई रहेगी। और मुझे पता है कि 19 सालों बाद तुम उसे वापस लेने जरूर आओगे, लेकिन मैं वांगलिन यही खड़ा मिलूंगा तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करता हुआ और उस दौरान सिचुएशन जो होगी वो बिल्कुल अलग होगी। और इसके बाद कुछ नहीं होता, बल्कि वो जो हैंड था वो वापस चला जाता है, वांगलिन अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, एंशिएंट गॉड फिर से अलग हो जाता है और एंशिएंट गॉड जाकर अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है। इसके बाद के बारे में जानने के लिए आप सभी को पता है कि क्या करना है, वही चीज करके रखो, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरीके के ट्रेंडिंग वीडियोस जल्द ही आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन एक सेकंड, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के ऊपर में सबसे ज्यादा लाइक्स करा दो ताकि पता चले कि आप लोग कितने तगड़े फैन हो वांगलिन के।